गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने सृजन पाठ्यपुस्तक का सेकंड चैप्टर काव्यखंड से भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद के अर्थ कंप्लीट किए थे। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के टाइप से जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। सूरदास की भक्ति मानी जाती है। फर्स्ट है सखा भाव की। सेकंड क्वेश्चन है सूरदास ने अखियों को भूखी बताया, अर्थात सूरदास ने जो आंखें हैं वो किसकी भूखी बताया है, यानी कि किसे देखना चाहती है वो आंखें। तो आंसर है हरि दर्शन की। ये हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। अब देखिए वेरी शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है उद्धव को गोपियों ने ऐसे कौन से प्रश्न किए कि उद्धव ठगा सा रह गया। आंसर है उद्धव से गोपियों ने प्रश्न किए कि निर्गुण ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है, उसके माता पिता कौन हैं तथा उसकी पत्नी और दासी कौन है, कैसा रंग रूप है और कैसी उसकी वेशभूषा है, वह किस रस का अभिलाषी है। गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी ठगे से रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। हारिल पक्षी की क्या विशेषता है बताइए। आंसर है हारिल पक्षी अपने पंजे में लकड़ी दबाए रखता है। वह किसी भी परिस्थिति में उस लकड़ी को अपने से अलग नहीं करता है, अर्थात वह हमेशा अपने पंजे के अंदर लकड़ी को दबा के रखता है। और हारिल पक्षी की से गोपियों ने श्री कृष्ण को भी हारिल पक्षी के समान ही बताया है कि वो गोपियाँ क्या है अपने पंजे में, मतलब अपने हृदय में श्री कृष्ण को बसाए हुए हैं। जिस तरीके से हारिल पक्षी लकड़ी को अपने से अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण को अपने से अलग नहीं कर सकती है। ये हुए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। अब है आगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है गोपियों को उद्धव का योग संदेश किसके समान लग रहा है। आंसर है उद्धव ने ब्रज में आकर गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने तथा योग साधना में रत रहने का संदेश दिया। गोपियों को उद्धव का योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर लग रहा है। उन्हें योग ऐसी भयंकर व्याधि के समान प्रतीत होता है। व्याधि होता है कि रोग के समान, जिसे न कभी देखा हो और ना कभी सुना हो और ना ही कभी अनुभव किया हो, क्योंकि निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति करना गोपियों को अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नील भाटिते कार्य यमुना जो पखारे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, परिभाषा लिखिए। आंसर है जब उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी संभावना व्यक्त की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो, जानो, मनु, जनु, मनो आदि उत्प्रेक्षावाचक शब्द आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस पंक्ति में यमुना के काले होने में मथुरा वासियों को नील के मटके से निकालकर यमुना में धोने की संभावना व्यक्त की है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार, अर्थात यमुना नदी का जो पानी जो काला हुआ है उसका अनुमान यानी कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो मथुरा के लोग हैं उनको क्या किया गया है, यमुना नदी में साफ किया गया है यमुना नदी के पानी से। इसलिए यमुना नदी का पानी शायद काला इस वजह से हुआ है, अर्थात संभावना व्यक्त की। और संभावना व्यक्त जहाँ हो रही है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में जब उपमान की भिन्नता होते हुए भी संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये हुए शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। अब देखिए लॉन्ग टाइप से जो क्वेश्चन है। सूरदास के पदों में वर्णित प्रेम भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। आंसर है सूरदास ने भ्रमर गीत संबंधित पदों में वियोग श्रृंगार रस के साथ ही प्रेमा भक्ति का सुंदर चित्रण किया है। प्रस्तुत पदों में कृष्ण के प्रति गोपियों की प्रेमा भक्ति की अभिव्यक्ति हुई है। गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती है, वह कृष्ण को किसी भी स्थिति में भुला नहीं सकती। गोपियों ने
अपने आराध्य को प्राण प्रिय बताते हुए अन्य प्रेम, निष्ठा, समर्पण भावना, विरह व्यथा, उपालंब आदि की मार्मिक व्यंजना की है। जिस परमात्मा को ज्ञानी मुनि नहीं जान पाए थे, उस परमात्मा को गोपियों ने निश्चल प्रेम और भक्ति से प्राप्त कर लिया था। अर्थात बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने योग तपस्या करके भी जिस प्रभु के दर्शन को प्राप्त नहीं किया, गोपियों ने अपने सहज स्वभाव और निश्चल प्रेम के आधार पर ईश्वर को प्राप्त कर लिया था। अर्थात ईश्वर परमात्मा ने उनके साथ क्या किया था, साथ रहे थे उनके साथ गोकुल में। तो ये सुख जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं हुआ, वो गोपियों को प्राप्त हुआ था। कृष्ण के विरह में गोपियों को सुखदायक लताएं अग्नि की लपटों के समान संतापदायक लग रही है। चंद्रमा की शीतल चांदनी भी सूर्य की प्रचंड किरणों के समान जला देने वाली लग रही है। कृष्ण की राह देखते देखते गोपियों की आंखें गुंजा के समान लाल रंग की हो गई है। अतः योग श्रृंगार रस में कवियों ने गोपियों की विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन किया है। उनकी प्रेम और भक्ति भावना प्रस्तुत पदों में प्रभावित हुई है। ये हुआ लॉन्ग टाइप से जो क्वेश्चन है उसका आंसर कंप्लीट। यहाँ होते हैं जो आपके लेसन के पीछे के जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट। अब आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन है वो देख लीजिए। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट है, भ्रमर गीत की रचना के मूल में सूरदास क्या उद्देश्य रहा है? भ्रमर गीत की रचना के मूल में सूरदास का क्या उद्देश्य रहा है? आंसर है, कवि ने इस प्रसंग के माध्यम से निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई है। कवि ने यह सिद्ध किया है कि ज्ञान की अपेक्षा प्रेम और भक्ति के माध्यम से परमात्मा को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें प्रेम योग और ज्ञान योग के आमने सामने रखकर प्रेम योग के महत्व को प्रतिपादित किया है। उद्धव निर्गुण निराकार की उपासना का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियाँ अपनी अनन्य प्रेम भक्ति प्रकट करती है। अर्थात उद्धव जब गोपियों को योग साधना का उपदेश देते हैं, लेकिन गोपियाँ उस योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताकर उसे अपनाने से मना कर देती है और वो प्रेम भक्ति को ही महत्व देती है और अपने उद्धव से अपने पक्ष में इतना तर्क वितर्क करती है कि उद्धव को निरुत्तर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के लिए श्री कृष्ण की स्मृति दिलाने वाली सभी वस्तुएं संतापदायक कैसे बन गई है? आंसर है, गोपियों के लिए श्री कृष्ण की स्मृति दिलाने वाली लताएं विषम ज्वाला की पुंजों के समान, यमुना का प्रवाह है, कोयल की मधुर ध्वनि, भंवरों का गुंजार, चंद्रमा की किरणें आदि सब सूर्य की तेज किरणों के समान संतापदायक बन गई है। अर्थात जो शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ें थी वो भी क्या करने लगी है, तेज और ताप देने लगी है। वियोग काल में गोपियों को सब वस्तुएं पीड़ादायक लगने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पठित पदों के आधार पर गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन कीजिए। आंसर है, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारी आँखें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखने के लिए लालायित हो रही है। वे श्री कृष्ण के प्रेम रस में ऐसे रमी हुई है कि योग की बातों को सुनकर कैसे तृप्त हो सकती है। गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की राह में मार्ग को अपलक निहार रही है, यानी कि एक टक मार्ग को निहार रही है श्री कृष्ण के आगमन की राह में। बिना यह लताएं शत्रु के समान लग रही थी। गोपियों को जो लताओं के झुंड थे वो कैसे लग रहे थे, शत्रुओं के समान। श्री कृष्ण से मिलने के समय ये लताएं अत्यधिक सुखदायक लगती थी, लेकिन
कृष्ण के वियोग में अब भयंकर आग की लपटों के समान जलाने वाली है। पक्षियों का मधुर स्वर और बादलों का बरसना, चंद्रमा की अमृत के समान किरणें सभी सूर्य के प्रचंड किरणों के समान जला देने वाली लगती है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण के से कहना कि वह श्री कृष्ण की विरह में विकलांग सी हो गई है। अर्थात गोपियों की जो विरह व्यथा है उसका वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि जो पहले चीज़ें गोपियों को क्या लगती थी, सुखदायक लगती थी। जब श्री कृष्ण उनके साथ होते थे तो सभी चीज़ें उन्हें सुखदायक लगती थी, लेकिन विरह व्यथा के कारण अब वो सभी चीज़ें उन्हें क्या हो गई है, कष्टदायक हो गई है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण की विरह के कारण वो कैसी हो गई है, विकलांगी के समान हो गई है। यहाँ हुए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर अपनी फेवरेट नोटबुक में राइट करने हैं। नेक्स्ट कल की क्लास में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।